हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 27 फरवरी दिन शुक्रवार, जो कि आंवल एकादशी है आज। इसको हम रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एकादशी की तिथि होती है वो भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। और हमें इस दिन माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु के लिए हमको एक हवन ही करना चाहिए। चाहे हम छोटा सा ही हवन करें, लेकिन हमको अपने घर पर हवन अवश्य ही करना चाहिए। जो आंवल की एकादशी है वो आंवला की एकादशी भी कहलाती है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है तथा आंवला खाया जाता है और आंवला दान किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आंवल एकादशी। आंवल की एकादशी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है, कथा पढ़ी जाती है और ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे बैठकर ही हमें भगवान का नाम जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और हम उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं इसकी कथा। प्राचीन काल में भारत में चित्रसेन नाम का राजा हुआ करता था। उसके राज्य में एकादशी का प्रचलन था। प्रजा एवं राजा एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन राजा चित्रसेन शिकार खेलते खेलते वन में बहुत दूर निकल गए। वहाँ पर जंगली जातियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि वो अपने राज्य का रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे। उनको नहीं पता था कि अब मुझको किधर जाना है। जब वो बीच जंगल में पहुँचे तो वहाँ के जंगली जातियों ने उन पर आक्रमण किया। उनके अस्त्रों और शस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर जंगली जातियों के जो लोग थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए, भौचक्के रह गए, देखने लगे। देखते देखते जंगली जाति के आदमियों की संख्या बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि राजा एकदम से घबराने लगा। तो उनके आक्रमण से राजा चित्रसेन संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि राजा अकेले थे और जंगली जातियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो बेचारे राजा अकेले क्या ही करते और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। वो जो शक्ति थी वो इतनी प्रचंड थी, इतना उसमें तेज था कि उसका सामना वो जो राक्षस थे, जंगली राक्षस, वो उसका सामना नहीं कर पाए और उस शक्ति के सामने ढेर हो गए। उस शक्ति ने सभी राक्षसों को मार दिया और खुद वो शक्ति अदृश्य हो गई। जब राजा की मूर्छा हटी, अर्थात जब राजा को होश आया कुछ समय के पश्चात, तो उन्हें सब राक्षस मृत दिखाई पड़े। उन्होंने देखा कि सारे राक्षस मरे पड़े हुए हैं। वो बड़े आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे, इधर उधर देखने लगे कि इनको किसने मारा है, क्योंकि मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे तो आगे का कुछ भी नहीं पता। तो जब मैंने नहीं मारा है तो कैसे इन सब की मृत्यु हो गई। राजा इस सोच में डूब गए। तभी आकाश से बहुत तेज आकाशवाणी हुई, बिजली कड़कने लगी। ये समस्त राक्षस तुम्हारे आंवला एकादशी के प्रभाव के कारण मारे गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वो समझ गया कि ये सब मेरे व्रत के प्रताप के कारण हुआ है, तथा वह अपने राज्य में उसने आंवला एकादशी का प्रचार प्रसार किया और सभी को आंवला एकादशी की महिमा बताई। उसने बताया कि कैसे मैं एक संकट में पड़कर अपने व्रत के प्रभाव से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं आज आप लोगों के सामने वापस आ चुका हूँ। इसलिए उसने अपने पूरे राज्य में आंवल एकादशी को बहुत ही धूमधाम से मनाने का और सभी लोगों को व्रत रखने का निश्चय किया, जिसके प्रभाव से उसके राज्य में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति आ गई और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। अर्थात हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
अगर किसी कारण से हम व्रत ना भी कर सकें तो भी हमें कुछ एकादशी के नियम होते हैं, उनका पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि हमको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए और ना ही तुलसी माता को तोड़ना चाहिए। इसी तरीके से हमको भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। तो आप सभी को आमवली एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा रंगभरणी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय श्री राधे।